ये देखो गाइस कितने आराम से पबजी खेल रहा है। हम सबको मरवा के रिवाइव भी नहीं किया, अब आराम से खुद अकेला खेल रहा है। फिर ऑपरेटर का इंतजार करते करते 10 बज जाते हैं और 10 बजे सभी ऑपरेटर आते हैं और फिर स्टोर वाले का गुस्सा निकलता है सारे ऑपरेटरों पे। और 2 ऑपरेटर लिए मर गए सब्जी लेते हुए। कल भी मेरे को मिला, मैंने इसको पर्सनली कही ये वाली बात, कोई लेट हो रहा है अपनी वाइफ से फोन लेके, तू मेरे को एक बार बता सकता है? कही थी नहीं कही थी? बता कही थी ना मैंने, कोई मेरे से लेट हो रहा है। अब जे खाना कौन सा ये अभी यहाँ 2 ऑपरेटर था। इन सब लड़ाइयों से दूर ये जेसीबी वाला एक लेबर वाले के साथ अलग ही दुनिया में अपने अलग ही मजे कर रहे थे। इन्हें कोई लेना देना नहीं था कि स्टोर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। जैसे ही मैनहोल की खुदाई करते तो हमारी एक साइड थी वाटर लाइन और दूसरी साइड थी हमारी गैस की लाइन। गैस की लाइन के थोड़ा सा बकेट लगता है हमारा और वो लाइन मुड़ जाती है, जबकि ये लाइन चालू है और हाई प्रेशर वाली लाइन थी। लेकिन शुक्र है भगवान का ये फटती नहीं है। अगर ये लाइन फट जाती तो समझ जाओ बस आप क्या होता है यहाँ पे। तो साइड पे खुदवाते हैं 3 मैनहोल, वो भी लंच के बाद 3 मैनहोलों की खुदाई होती है। और हमारा मिस्त्री कहता है 6 बजे से पहले बना के रेडी कर दूंगा तीनों मैनहोलों को। और वो लग जाता है अपनी सुपर स्पीड से तीनों मैनहोलों को बनाने के लिए, जो कि 2 घंटों में 2 मैनहोल तो बना के तैयार कर देता है। टोटल 4 लेबर थी, एक लेबर अपने साथ रखता है और बाकी 2 को लगा देता है मैनहोलों की भराई करने के लिए। फिर इतना सुपर फास्ट काम करने के बाद साइड पर आती है कोल्ड ड्रिंक और ट्रैक्टर वाला दूर से देखकर भागा भागा आता है कोल्ड ड्रिंक की तरफ। फिर थोड़ी देर सब करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट और लेते हैं कोल्ड ड्रिंक के मजे। फिर कोल्ड ड्रिंक पीकर अपना सुपर फूड गुटखा खाकर लग जाता है मिस्त्री दोबारा से अपना काम में। और उसी रोड में पीछे की तरफ हमारी जेसीबी लग रही थी, थोड़ा बहुत जो मलबा पड़ा था उसे ट्रैक्टर में भरने के लिए, ताकि लोगों के लिए आने जाने का रास्ता बना रहे। फिर सेकंड डे हम आ जाते हैं अपने स्टोर पर। आज के दिन तो चमत्कार ही हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे ऑपरेटर आज 9 बजे तक आ जाते हैं। और ये वाला सीन तो मैं काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ अपने स्टोर पर कि सब टाइम पर आ गए हैं। फिर जब तक जेसीबी वाले अपनी मशीन में डीजल डालते हैं, हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट अपने सुपरवाइज़र के साथ। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाते हैं एक साइड पर राउंड मारने के लिए, और रास्ते में दिखता है छोटा सा गड्ढा, और उसे भरवाने के लिए हम कॉल कर देते हैं अपने स्टोर पे कि ट्रैक्टर और जेसीबी जल्दी भेज दो। जेसीबी वाला जैसे ही आता है गड्ढे के पास, सबसे पहले उतर के भागता है नंगे पैर चप्पल लेने के लिए। लेकिन 10-15 मिनट वेस्ट करने के बाद भी उसे इनमें से कोई भी चप्पल पसंद नहीं आती है। तो वापस आकर लग जाता है वो अपने काम में और इसकी थोड़ी सी ब्रेकिंग करता है जहाँ जहाँ गड्ढा था, जब तक हमारा ट्रैक्टर वाला मिट्टी लेकर आ गया होता है, और इस गड्ढे में डलवा कर इसे एक लेवल में कर देते हैं। और यहाँ देखने को मिलती है हमें ट्रैक्टर वाले की मेहनत। इतना अच्छा ट्रैक्टर वाला सबको दे जो कि बड़े बड़े पत्थर उठाकर एक साइड में फेंक दे रहा है। फिर आगे चलकर हमें एक और छोटा सा गड्ढा दिखता है, जेसीबी लेकर वहाँ भी पहुँच जाते हैं और बची हुई मिट्टी को यहीं पर डलवा देते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है अपने जेसीबी ऑपरेटर का एक और टैलेंट, क्योंकि जेसीबी में बकेट नहीं लगा हुआ था, उसमें ब्रेकर लगा हुआ था। तो ब्रेकर से ही वो सारी मिट्टी को एक साइड कर देता है और उसी से मिट्टी को दबाकर एक लेवल में करके आ जाता है। फिर हम आ जाते हैं दूसरी साइड पर, जहाँ पर चल रहा था हाउस कनेक्शन पाइपों का काम, जिसके अंदर 2 शीशी निकली थी। और हमारे ट्रैक्टर कंप्रेसर वाले भैया दोनों शीशी को आज के दिन ही तोड़ देते हैं, जो कि 40 मीटर की थी। और हमारे आज भी चैम्बर ऑफ फ्रेम के कवर नहीं आए थे, तो इसलिए सिर्फ ये लाइन ही डाल रहे थे। तो आज 36-40 मीटर ये लाइन दिन भर में डाल देता है। फिर हमारा ठेकेदार भेज देता है एक कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, लेकिन सारे लेबर वालों के भाव चढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम कोका कोला नहीं पियेंगे, हम फैंटा पियेंगे, हम ये पियेंगे। फिर हमारे लेबर वाले लेके आते हैं फैंटा, और वो भी ऐसी कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं जिसके अंदर बर्फ जमी होती है, पूरी की पूरी बर्फ में होती है। फिर उसे रख देते हैं कंप्रेसर के ऊपर इसे गर्म करने के लिए। तो साइड पर दिन भर ऐसे मस्ती चलती रहती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम ऐसा करता रहता है। ठंडी नहीं गर्म। फिर हम आ जाते हैं अपनी दूसरी साइड पर, जहाँ पर कल सुपर फास्ट मिस्त्री ने 3 मैनुअल बनाकर तैयार कर दिए थे। तो आज एक लेबर को छोड़ देता है उसकी चैनल बनाने के लिए और अंदर का प्लास्टर करने के लिए। रक्षाबंधन पास में था तो आगे खोदने के लिए लोगों ने मना कर दिया था, तो इसलिए अब ये जितना भी पेंडिंग काम है सफाई का और मैनुअल के अंदर करने का, इन सबको निपटा रहा था। ये देखो अभी लंच का टाइम चल रहा है और ऑफिस पे कोई नहीं आया आज, क्योंकि साइट पर काम चल नहीं रहा है। 1-2 साइट है जिस पर काम चल रहा है, बाकी कोई आ नहीं रहा है। लेबर वाले भी घर जा रहे हैं, जितने भी हिंदू हैं। रक्षाबंधन जैसे ही पास आ रहा है सब अपने अपने घर जा रहे हैं। काम की स्पीड भी स्लो हो गई है। अब होगा तो रक्षाबंधन के बाद ही स्टार्ट हो पाएगा काम, फिर उसके बाद 15 अगस्त और जन्माष्टमी आ जाएगी। प्रोजेक्ट हैंडओवर का टाइम चल रहा है और मानसून में तो काम थोड़ा ही होते हैं। जितनी भी मेन लाइन थी वो बची हुई है, वो पेंडिंग है अभी, क्योंकि बारिश के बाद ही हो पाएगा। वहाँ पे वाटर लेवल ऊपर आ गया था। अगर एनजीटी नहीं लगती है तो दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएगा वहाँ का काम, और यहाँ का हैंडओवर हो जाएगा जब तक। तो
फिर से हम पहुंच जाते हैं अपने स्टोर पर और सब ऑपरेटर आ जाते हैं फिर से अपने टाइम पर। और आज फिर चेकिंग होती है हर ट्रैक्टर वाले की डंडा डालकर कि कितना डीजल है अभी टंकी के अंदर। कई दिनों की वैकेशन मनाने के बाद आज आ जाते हैं हमारे स्टोर वाले दूसरे भाई जो कि बैग लटका कर खड़े हुए हैं आराम से। और अभी रक्षाबंधन से 2 दिन पहले आए हैं और रक्षाबंधन में फिर दोबारा चले जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए। लेकिन कुछ भी इतनी दूर से खाली हाथ नहीं है, हमारे लिए लड्डू और मट्ठी लेकर आए हैं। और ये हमारे मोहित भाई जहाँ भी खाना देखते हैं सबसे पहले टूट पड़ते हैं उसी पर। फिर हम अपनी मशीन लेकर पहुंच जाते हैं कनेक्टिंग करवाने के लिए जो कि कई दिनों से पेंडिंग पड़ी थी, लेकिन वहाँ के लोग मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के बाद फिर तोड़ फोड़ कर लेना यहाँ पर। फिर अपनी मशीन को भेज देते हैं अपने स्टोर पर। जब तक हम आ जाते हैं अपना ट्रैक्टर कंप्रेसर लेकर दूसरी गली देखने के लिए जहाँ पर हाउस कनेक्शन पाइप के लिए लेइंग होनी थी। और एक साइड लेफ्ट साइड में हमारी गैस की लाइन है और सेंटर में हमारी वाटर लाइन जा रही है। तो राइट साइड में थोड़ा सा एरिया बचता है जिसमें हमें अपनी लाइन डालनी होती है। तो सब कुछ देखने के बाद हम लगा देते हैं अपने ट्रैक्टर कंप्रेसर को रोड की ब्रेकिंग करने के लिए और फिर पीछे से स्टार्ट कर देते हैं पाइप लाइन। तो कई दिनों के बाद आज हमारा ठेकेदार पकड़ ही लेता हमारे सुपरवाइजर को अपनी डायरी पे साइन करवाने के लिए कि सप्लाई लेबर कहाँ कहाँ लगवाई थी। फिर हम आ जाते दूसरी साइड पर जहाँ पर रोड बनने का काम चल रहा था और जो थोड़ा ही बचा था सिर्फ एक गाड़ी की चाल थी जिसमें 6 या 7 MQ माल लगता। तो रक्षाबंधन से पहले इसे भी कंप्लीट करने का प्लान था हमारा, पर कुछ लड़ाई झगड़ों के चलते आज तो पोस्टपोन हो गया। अब कल देखते हैं जाकर कि कल वहाँ पे माल डल पाएगा या नहीं। फिर हो जाता हमारा लंच टाइम और सारी लेबर बैठ जाती है लंच करने के लिए। और जैसे ही अपना कैमरा ऑन करता हूँ ये लेबर वाला कुछ ज़्यादा ही शर्माता है और अपने मुंह को नीचे करके ही खाना खाने लगता है। तो खाना खाने के बाद पास में एक पेड़ था जिसपे अमरूद लग रहे थे, सब लग जाते हैं अमरूदों को तोड़ने के लिए। जितने भी अमरूद बीच में से तोड़ के देख रहे थे मैक्सिमम खराब थे या उनमें कीड़े चलते हुए दिख रहे थे। फिर आ जाते हैं हम अपनी उसी गली में जिसमें हाउस कनेक्शन पाइप डलने थे। वहाँ पे कोई काम रुकवा देता तो उन्हें आकर समझाते हैं थोड़ा कि फ्लो किस साइड जाएगा हमारा। उसके बाद हम अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, पाइप डालने के बाद ठेकेदार साथ ही साथ उसमें पानी डालकर फ्लो टेस्ट भी चेक कर रहा था। फिर हम पीते हैं हेल और थोड़ी सी लेते हैं एनर्जी और वापस पहुंच जाते हैं अपनी साइट पर काम करवाने के लिए। रोड एक्सटेंशन के बीच में हमसे टूट जाता है एक ड्रेनेज पाइप जो कि हमारा प्लम्बर टाइम पे आके उसे सफाई करके और जोड़ने लग जाता है। रोड के उस साइड थोड़ी करवानी होती है ब्रेकिंग, तो ट्रैक्टर से ब्रेकिंग करवाने के बाद उसे अच्छे से पाइप को जोड़ देते हैं। फिर साइट पर सारा काम निपटाने के बाद मैं आ जाता हूँ ऑफिस और वहाँ पे काम दिया जाता है जितने भी सर्वे किए थे उन सब की फोटो निकालने का। फिर हम लग जाते हैं प्रिंट से फोटो निकालने के लिए। तो फिर से अगले दिन हम पहुँच जाते हैं टाइम पर अपने स्टोर पर। ऑफिस में पहुंचते ही वहाँ से उठाते हैं एक रजिस्टर और इंची टेप, पहुंच जाते हैं सर्वे करने के लिए गलियों का कि कौन कौन सी गलियाँ एंडोलेशन में हैं और किस कारण इन गलियों में सीवर नहीं डल पाते। अपना सर्वे निपटा कर हम आ जाते हैं ऑफिस पे और वहाँ पे आकर निकालते हैं प्रिंट आउट निकालने के चक्कर में हमारा फंस जाता है पेज, जिससे हमारा काम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उसे भी जल्दी निपटा देते हैं। फिर हम निकल लेते हैं साइटों पे चक्कर काटने के लिए। जहाँ पर 11,000 वाली लाइन फटी थी हमारी, वहाँ पर हमारा आज पेंडिंग मैनुअल बन रहा था जिसे हम आज कंप्लीट कर देंगे। आधा मैनुअल बन गया था, उसका बाहर से प्लास्टर करने के बाद लेबर हाथ से ही उसकी भराई करने लगी थी। फिर हम आ जाते हैं अपनी दूसरी साइड पर। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि काम रुकवा दिया था लड़ाई के चलते, तो आज हम अपनी एक गाड़ी लेकर आते हैं और पूरा रोड बनवा देते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे जो कल ठेकेदार इस पर लग रहा था वो नहीं है, आज ये दूसरा ठेकेदार है जो पाइप लेइंग कर रहा था। क्योंकि इस ठेकेदार को गली वालों ने भगा दिया तो हमने दूसरे ठेकेदार लगा के जल्दी से इतने से टुकड़े को बनवा देते हैं। तो हमारा कल इस गली में थोड़ा सा काम पेंडिंग रह गया था जो कि गली वाले कहते हैं कि थोड़ा और आगे तक डाल दो, तो आज हम उसकी भी ब्रेकिंग करवा देते हैं और लग जाते हैं इसमें लाइन डालने। फिर हम आ जाते हैं अपने ऑफिस में और सबके चेहरों की खुशी देखो आज कितनी हो रखी है, क्योंकि सब रक्षाबंधन पर अपने घर जाने वाले थे। और इन ट्रैक्टर वालों को देखो कितनी मस्ती से कितनी स्पीड में भगाते हुए लेके जा रहे हैं और आगे वाले को देखो उसकी तो ट्रॉली वहीं जाम हो गई है। फिर हम आ जाते हैं अपने ऑफिस और वहाँ मंगवा रखे चाउमीन और चाउमीन खाकर आ जाते हैं अपने घर पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे 5,000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए।